मित्रों नमस्कार। आज के एपिसोड में हम आपके साथ बात कर रहे हैं मुख्यतया बुध ग्रह के बारे में तथा उसका अन्य ग्रहों के साथ में अन्योन्याश्रय संबंध, या यूँ कहिए कि सभी ग्रहों का आपस में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से बनता है कि हमारी कुंडली में जो परिणाम हैं हमें प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे, किसी भी तरह के परिणाम हो वह उनके ग्रहों के आपसी संबंधों से बनते हैं। तो मित्रों, ये शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने जो स्नेह दिया है, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप अपने सुझावों के लिए हमें इसी प्रकार से कृपा बनाए रखेंगे तथा हमारा सहयोग करते रहेंगे। प्लीज़ अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। तो मित्रों, सबसे पहले आज बुध को समझने के लिए ये समझना आवश्यक समझता हूँ कि हम ये समझें कि ऐसी कौन सी स्थिति है जन्म कुंडली में कि जब हमारी जन्म कुंडली सब ग्रहों के अच्छी पोजीशन में बैठे होने के बावजूद भी हमें उसके अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हम जहाँ भी जन्म कुंडली लेकर जाते हैं सब पंडित बताते हैं आपके ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, आपका धनेश बहुत अच्छी स्थिति में है, आपका कर्मेश बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो हमें उसके परिणाम उस रूप में नहीं मिल रहे होते हैं। हम बहुत परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं होते करें। तो ऐसी स्थिति को परिभाषित करने के लिए मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो अवस्था विशेष जिस वजह से कुंडली में ये प्रभाव उत्पन्न होता है। मित्रों, 9 ग्रहों में 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह को मात्र छाया ग्रह नहीं समझना चाहिए, उनका प्रभाव हमारे सभी ग्रहों पर इतना भारी और इतना दुष्कर होता है कि उनकी सबकी आभा और उनका प्रभाव वो क्षीण कर देते हैं। वो कैसे होता है, पहले एक छोटी सी बात के द्वारा मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने ये अपने जीवन में आवश्यकता महसूस की है कि हमें एक घर बनाना चाहिए। आपने अपने मन के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपने अनुसार अपने भवन का निर्माण किया। आपने अपना घर बनाया, उसमें समुचित व्यवस्थाएं दी, कहाँ खिड़की होगी, कहाँ रोशनदान होगा, कहाँ बालकनी होगी, कहाँ लॉन होगा। लॉन भी हमने उसमें छोड़ा ताकि हम खाली समय में उसमें बैठ सकें, ठीक से सामने की दिशा से उसमें प्रकाश आ सके, हवा आ सके। तो ये सारी व्यवस्था हमने बनाई और हम बड़े खुश हैं मकान बनाकर कि हमने बड़ा अपने मन के मुताबिक जैसा हमने चाहा था हमारा मकान वैसा ही बन गया, बहुत सुंदर है, अब हम इसमें रहेंगे। हमने उसमें रहना भी शुरू कर दिया। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं, थोड़े दिन बाद हमारे ठीक सामने, हमारे घर के ठीक सामने किसी व्यक्ति ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया और मकान धीरे धीरे करके वो उसने पूरा भी कर लिया है। उसका मकान पूरा बन गया और हमसे बड़ा बन गया है, हमसे विशाल भवन है उसका, और उसकी मंजिलें भी हमसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि हमारा मकान समझ लीजिए उसके मकान की सामने आधा या चौथाई रह गया है। अब क्या होता है कि उस मकान की जो परछाई है उससे हमारा मकान ढक गया। जो प्रकाश सुबह सूर्योदय के समय में हमारे मकान में पड़ता था वो प्रकाश आना बंद हो गया। सुबह जो हवा आती थी वो हवा नहीं आ रही है। जिस तरह से हमारे मकान के जल की निकासी थी वो जल भी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हमारा मकान एक तरह से उस छाया से इस तरह से प्रभावित हुआ कि जो आनंद, जो सुख, जो लाभ हमें मिल रहा था वो लाभ हमें नहीं मिल रहा है। कहने को मात्र छाया है, वो मकान हमें, वो उसका मकान है, वो चाहे जैसे बनाए, वो हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी छाया मात्र ने हमारे सारे जो आभा है, जो हमारे मकान की और हमारे जीवन की, उस सबको जो है प्रभावित कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में हमारे जो राहु केतु होते हैं ऐसी स्थिति में बैठते हैं कि सारी कुंडली हमारी जो है उससे प्रभावित हो जाती है। और जो हमारे शुभ ग्रहों के परिणाम, जो अच्छे लाभकारी परिणाम, जो सुखद परिणाम हमारी जन्म कुंडली में हमें मिल रहे थे वो अब हमें नहीं मिल रहे हैं। वो क्या स्थिति होती है मित्रों? वो स्थिति होती है
यदि राहु पहले घर से लेके कुंडली के छठे घर तक कहीं भी बैठ जाए तो वो कुंडली एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे कील दी गई हो। उस कुंडली में वो राहु केतु की वो पोजीशन हो जाएगी कि हमारे जो और ग्रह हैं जिनका लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिलेगा। और जो एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है जो हमारी जन्म कुंडली को कई कई तरह से प्रभावित करता है, शनि भी अपने वो शुभ परिणाम हमें देने में असमर्थ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये मैंने आपको बताया कि राहु हमें कैसे प्रभावित करता है, हमारी कुंडली को कैसे प्रभावित करता है। अभी इसी बात को आगे हम थोड़ा सा और समझने के लिए, जैसे राहु हमें प्रभावित करता है ऐसे ही अन्य ग्रहों में भी एक एक ग्रह की सामर्थ्य होती है कि वो उन स्थितियों को अपने द्वारा प्रभावित करके हमें परेशानी में डाल देते हैं। अगर वो सौम्य सही स्थिति में बैठे हुए हैं, मान लीजिए बुध है, बुध यदि केंद्र के चारों घरों में, दो त्रिकोण में और एक लाभ स्थान में कहीं बैठा हुआ है तो बुध हमें अच्छे परिणाम देगा। बुध अपनी उच्च की राशि में, स्वराशि में बैठा हुआ है तो बुध हमें अच्छे परिणाम देगा। लेकिन ये बुध अगर विपरीत स्थिति में बैठा हुआ है, छठे, आठवें, 12वें में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है तो ये बुध हमें सुखद परिणाम नहीं देगा। लेकिन वो अच्छे घरों में बैठा हुआ और फिर सुखद परिणाम नहीं दे रहा है। ऐसी क्या स्थिति है? ऐसी स्थिति बनती है मित्रों इस प्रकार से कि यदि बुध पहले और शुक्र बाद में, तो बुध हमें अच्छे परिणाम नहीं देगा। समझ लीजिए कि हमारा बुध जो है खराब बैठ गया है, हमारा बुध खराब हो गया है, हमारी बुद्धि को खराब कर दिया है। हम जिस बुद्धि बल के द्वारा अपने जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझा सकते थे, तमाम परेशानियों से हम लड़ सकते थे, सिर्फ बुद्धि बल से, वहाँ हमारा बुध खराब होके अब हमें कुछ भी करने के लिए हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। हम उससे बाउंड हो गए, हम बंध गए, हमारी बुद्धि उससे किलित हो गई। वो बुध जो हमारे जीवन में एक तरह से सारे रास्ते हमें खोलता है, क्योंकि बुध अगर सही है, बुध एक ऐसा तत्व है हमारे जीवन में, ऐसा ग्रह है कि जो हमारे बुद्धि तत्व को परिभाषित करता है। तो मनुष्य के अंदर बुद्धि जो है वो बुध के ही कारण उस स्थिति में होती है कि हम अपने जीवन की समस्याओं से लड़ सकें। ऐसे यूँ समझ लें जैसे एक पंखा है, हमने एक बहुत अच्छी कंपनी का एक पंखा लिया और एक साधारण पंखा किसी साधारण कंपनी से लिया, तो अच्छी कंपनी से अच्छे प्रकार से जो बना हुआ पंखा है वो उनके द्वारा जो हमें हवा मिल रही है उन दोनों में फ़र्क होगा। तो अच्छा बुद्धि यदि बैठा हुआ है, अच्छी बुद्धि उससे हमारी हो रही है तो वो हमारी अच्छे प्रकार से मदद करेगा। अगर अच्छी हवा पंखा हमें नहीं दे रहा है और हमें हवा उतनी नहीं मिल रही जितनी हमें आवश्यकता है तो हम निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, क्योंकि हवा का हमारे जीवन में ये महत्व है कि हवा ऑक्सीजन है। जो हवा पंखा हमें दे रहा है उससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है और उस ऑक्सीजन से हमारी बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान को हम बृहस्पति से परिभाषित करते हैं, मतलब बुद्ध से हमें बुद्धि और बुद्धि से हमें ज्ञान, यानी कि बृहस्पति हमारा जागृत हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन हमें मिल रही है तो हमारा ज्ञान हमारा बढ़ रहा है, हमें जो सब चीज़ों को सोचने समझने की सामर्थ्य हमारे को विद्यमान है। बृहस्पति हमारा अच्छा होता है तो बृहस्पति के जो कारक है हमारी जन्म कुंडली में और हमारे जीवन में, उनका लाभ हमें मिलता है, उससे हम लाभान्वित होते हैं। तो बृहस्पति अच्छा हुआ बुध अच्छा करने से, बुध अच्छा हुआ, बुद्धि अगर कहीं हमारी अच्छी हुई तो उससे हम ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मित्रों, अब हम आते हैं शुक्र ग्रह पर, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र इनके साथ एक विशेष अवस्था और होती है जहां ये अपने शुभ घरों में और शुभ स्थितियों में, शुभ राशियों में, यानी कि अपनी राशि में, स्वराशि में, मित्र की राशि में, उच्च की राशि में बैठकर लाभान्वित करते हैं। वहीं सामान्यतः जैसा और ग्रहों के बारे में, इन ग्रहों के बारे में भी है कि ये ग्रह यदि खराब जगहों में बैठेंगे, खराब स्थितियों में बैठेंगे, पाप ग्रहों के द्वारा दष्ट होंगे तो ये खराब फल करेंगे। लेकिन एक सामान्य स्थिति है कि यदि हमारी कुंडली के 10वें और 7वें घर में
यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाता है, मंगल है, सूर्य है, राहु है, यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो बृहस्पति और शुक्र ये अच्छा फल नहीं देते हैं। मित्रों, शुक्र के बारे में एक विशेष स्थिति और भी होती है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र इनके अलावा भी यदि कर्क राशि में कहीं बैठ जाता है तो शुक्र हमें अच्छे फल नहीं देता है। तो अगर हम शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं, बुध को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है कि हम इन सब बातों को अपने दृष्टि में रखें और दृष्टि में रखते हुए ही उनके उपचार की बात हम करें, उनका उपचार हम सोचें कि भाई हम अब इनका क्या उपचार कर सकते हैं। जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, इनका आपस में एक ऐसा संबंध है, इस संबंध को हम अन्योन्याश्रय संबंध कह सकते हैं कि हम जो है कि वहाँ राहु केतु ने अगर हमारी जन्म कुंडली कील दी है, छाया ग्रह होते हुए भी, और अपने परिणाम देने बंद हुए, उसी के परिणाम के कारण हमारा शनि हमें शुभ परिणाम नहीं दे पा रहा होता है। वो शनि जिसका हमारी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों के मुकाबले इस मायने में भी विशेष स्थान है कि शनि जो है हमें हमारे जीवन में हमारे चंद्रमा को सबसे अधिक प्रभावित करता है। शनि, जैसे हमने बृहस्पति ऑक्सीजन के द्वारा अपने जीवन में, ऑक्सीजन के द्वारा शनि हमारे जीवन में शुभ होता है। यदि हम प्राणायाम करते हैं, यदि हम ताज़ी हवा लेते हैं, यदि हम ताज़ी हवा में घूमते हैं, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के नज़दीक जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में जो ग्रीनरी है, जो हरा भाग है, वो बुध है, और जो उससे निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो बृहस्पति है। ठीक इसी प्रकार से जब वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये शनि है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सारी जीव जंतुओं को, ये कार्बन डाइऑक्साइड से वही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है, वो चक्र पूरा होता है। तो वो शनि, उस शनि को शुभ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, चूंकि वो हमारे मन तन दोनों को इसी प्रकार से प्रभावित करता है, तो वो शनि जो हमारे चंद्रमा को अपनी ढैया के द्वारा, अपनी साढ़े के द्वारा प्रभावित करता है, और अपनी दृष्टि के द्वारा, कि जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है वहाँ विशेष प्रभाव उत्पन्न करके उन घरों को खराब करता है। वहाँ उस शनि का शुभ प्रभाव लेने के लिए भी हमें इस साइकिल को हम कैसे अपनी को सुधार सकें, अपने जन्म कुंडली में क्या उपाय करें, किन उपायों के द्वारा अपने ग्रहों को ठीक करें, इस बारे में हम अपना अगला एपिसोड बनाएंगे। आशा है आपको आज की बात अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।